Hello everyone, this is Sonam. Welcome back to my channel. Today in General Studies, next session in which I brought you Physics 1000 MCQ series. This is our very first lecture in physics. So we will discuss important previously asked questions in different exams. So please watch my video till the end and definitely let me know how was the session. So let's start. First question is, a copper disc has hole. What happens to the hole if we heat up the disc? एक कॉपर की डिस्क में छेद है, यदि हम डिस्क को गर्म करें तो छेद के आकार में क्या परिवर्तन होगा? ऑप्शंस हैं इंक्रीजेस बढ़ेगा, डिक्रीजेस कम होगा, रिमेन्स द सेम वैसा ही रहेगा, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज पहले इंक्रीज होगा, पहले बढ़ेगा देन डिक्रीज फिर घटेगा. राइट आंसर इज इंक्रीजेस. जब कॉपर की डिस्क को जिसमें एक होल है उसको अगर हम गर्म करते हैं हीट करते हैं तो उसका जो होल है उसके होल में क्या परिवर्तन आता है, क्या चेंज होता है? उसका जो होल होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है. इंक्रीज़ क्यों होता है? जब भी हम किसी कॉपर डिस्क को या फिर मेटल को हम हीट अप करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें होता है एक्सपेंशन होता है जिसकी वजह से उसका जो साइज़ है, जो एरिया है वो बढ़ जाता है. अब जब उस मेटल में या फिर उस कॉपर के डिस्क में एक्सपेंशन होता है तो डेफिनेटली जो होल है उसके डायामीटर में भी एक्सपेंशन होगा. दैट इज़ उसका जो डाया है, वो जो उसका आकार है, जो उसका एरिया है वो क्या हो जाएगा, वो भी बढ़ जाएगा. सो फर्स्ट क्वेश्चन आंसर इज़ इंक्रीजेस, बढ़ जाएगा. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. विच कैटेगरी ऑफ द फोटो प्रिंट हैज़ द मैक्सिमम लाइफ? किस कोटि के फोटो प्रिंट की जीवन अवधि सबसे लंबी होती है? ऑप्शंस आर पिक्सल कलरफुल प्रिंट, नॉन पिक्सल कलरफुल प्रिंट, ब्लैक एंड वाइट प्रिंट, कंप्यूटर बेस्ड ब्लैक एंड वाइट प्रिंट. इसका सिंपल सा आंसर है ब्लैक एंड वाइट प्रिंट. ब्लैक एंड वाइट प्रिंट. ब्लैक एंड वाइट प्रिंट के कैटेगरी की जो फोटो प्रिंट्स होते हैं उनकी लाइफ मैक्सिमम होती है, सबसे लंबी होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द मेन कलर्स इन फोटोग्राफी. फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन है रेड ब्लू येलो, लाल नीला पीला, रेड येलो ग्रीन, लाल पीला हरा, रेड ब्लू ग्रीन, लाल नीला हरा, ब्लू ग्रीन येलो, नीला पीला हरा. राइट आंसर इज़ रेड ब्लू ग्रीन, लाल नीला हरा. जब हम फोटोग्राफी की बात करते हैं तो ये तीन कलर लाल दैट इज़ रेड, ब्लू दैट इज़ नीला और ग्रीन दैट इज़ हरा, ये तीन कलर्स बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करते हैं. ये बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करते हैं और इन तीनों कलर्स के कॉम्बिनेशन से हमें दूसरे नए कलर्स मिल जाते हैं. रेड और ग्रीन को, रेड ग्रीन एंड ब्लू, इनको हम कहते हैं एडिटिव प्राइमरीज बोलते हैं. रेड ब्लू ग्रीन इनको एडिटिव प्राइमरीज बोलते हैं. क्यों? क्योंकि इनको आपस में ऐड करके वाइट लाइट क्रिएट की जा सकती है. इन तीनों को ऐड करने के बाद हमें कौन सी लाइट मिल जाएगी? वाइट लाइट. सो द आंसर विल बी रेड ब्लू ग्रीन, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 3 जो कि हम फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वांटम थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय. किसने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? मार्कोनी, मैक्स प्लांक, एल्बर्ट आइंस्टीन, मैडम क्यूरी. राइट आंसर इज हियर मैक्स प्लांक. मैक्स प्लांक ने क्वांटम थ्योरी
का प्रतिपादन किया था, क्वांटम थ्योरी को प्रपोज किया था। मैक्स प्लांक ने बताया था कि जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ लाइट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होती है। जो एनर्जी होती है लाइट की वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है। और यहाँ पर एक हम कांस्टेंट यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं, अगर मैं को लगा दे, इसी को हम कहते हैं प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट। इन प्लैंक के वर्क से ही आगे क्लियर होकर, डिटरमाइन होकर के एल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया कि जो लाइट्स होती है वो फोटॉन्स के छोटे छोटे पैकेट से मिलकर बनी होती है या फिर छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। जो लाइट हमें मिलती है वो कैसे आती है, वो छोटे छोटे एनर्जी के फोटॉन्स होते हैं, दैट इज़ फोटॉन्स, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A person feels weightless in an artificial satellite because attraction force of the earth is। एक व्यक्ति कृत्रिम सैटेलाइट में भारहीनता का अनुभव करता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण बल क्या होता है? जीरो एट द प्लेस, बैलेंस्ड बाय मून्स अट्रैक्शन फोर्स, नो इफेक्ट ड्यू टू डिजाइन ऑफ सैटेलाइट, इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। राइट आंसर इज जीरो एट द प्लेस। जब कोई भी पर्सन सैटेलाइट में जाता है तो सैटेलाइट पे जो उसका एक्सेलरेशन होता है वो क्या हो जाता है, वो इक्वल टू हो जाता है, किसके हो जाता है इक्वल टू, जो अर्थ का सैटेलाइट के थ्रू एक्सेलरेशन है वो, और जो रिवॉल्व कर रहा है सैटेलाइट उसका जो एक्सेलरेशन है वो दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं, जिससे इनका जो एक्सेलरेशन रिजल्टेंट होता है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है ज़ीरो। और यही वजह है कि जो पर्सन और जो व्यक्ति है सैटेलाइट में वो भारहीनता का वेटलेस का अनुभव करता है। जो पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो सैटेलाइट पे तो वर्क करता है लेकिन वो पर्सन पे वर्क नहीं करता है। जैसे जैसे पृथ्वी से दूर हो जाते हैं वैसे वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स की जो इंटेंसिटी है वो कम होती जाती है। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मॉडर्न पावरफुल मैग्नेट्स मेड अप ऑफ, शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं? ऑप्शन है आयरन कंपाउंड, लौह यौगिक से, आयरन मैग्नेटिक मटेरियल्स, लौह चुंबक पदार्थों से, एल्यूमिनियम कोबाल्ट एंड निकिल एलॉय, एल्यूमिनियम कोबाल्ट और निकिल मिश्र धातु, एल्यूमिनियम कोबाल्ट एंड निकिल एलॉय। यहाँ पर आयरन होगा, लॉक नहीं होगा, ये गलत है, यहाँ पे आयरन होगा, आयरन कोबाल्ट और निकिल मिश्र धातु। राइट आंसर इज एल्यूमिनियम कोबाल्ट एंड निकिल एलॉय। एल्यूमिनियम कोबाल्ट एंड निकिल एलॉय। जो सबसे पहला मॉडर्न परमानेंट मैग्नेट बना था वो किससे बना था? वो बना था एल्यूमिनियम, निकिल और आयरन से, एल्यूमिनियम, निकिल और आयरन से। लेकिन जो स्ट्रॉन्गर मैग्नेट्स हैं वो रेयर अर्थ मेटल से बनते हैं और एल निको स्ट्रॉन्गेस्ट और सेंसर्स और मोटर्स में भी यूज़ किए जाते हैं। एल निको क्या है? वही एल्यूमिनियम कोबाल्ट और निकिल का एलॉय है जिसको हम कहते हैं एल निको। एल्यूमिनियम, निकिल, CO कोबाल्ट। सो द आंसर इज एल्यूमिनियम कोबाल्ट एंड निकिल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच रेडियो आइसोटोप इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर डिजीज़? कैंसर रोग के उपचार में किस आइसोटोप का यूज किया जाता है? ऑप्शंस आर रेडियो फॉस्फोरस, रेडियो कोबाल्ट, रेडियो लेड, रेडियो आयोडीन। राइट आंसर इज रेडियो कोबाल्ट। रेडियो कोबाल्ट 60 का यूज़ किया जाता है किसमें? कैंसर की डिजीज़ में। कैंसर की डिजीज़ के ट्रीटमेंट पे कोबाल्ट 60 का यूज़ होता है। मूव टू नेक्स्ट। विच फैक्टर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर नो लाइफ ऑन मून? चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहाँ किसी प्रकार का जीवन नहीं है?
Options are nitrogen, sulfur, oxygen, water. Right answer is water. मून एक नेचुरल सैटेलाइट है, अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है, लेकिन जो मून पे जो लाइफ ना होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं उसके बहुत सारे रीज़न हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन में अगर हम देखें तो वाटर है। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट रीज़न है वो वाटर है, लेकिन वहाँ पर और भी रीज़न्स है, जैसे वहाँ पर मून का कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, मून में एटमॉस्फेयर नहीं है और इसलिए वहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें ऑप्शंस की, देन वी विल गो विथ वाटर। चलते हैं नेक्स्ट। What happens to ice if its pieces put into a pure glass of water and a pure glass of alcohol? बर्फ़ के टुकड़े अगर एक गिलास शुद्ध जल और एक गिलास शुद्ध अल्कोहल में डालने पर क्या होगा? बर्फ़ विल बी ऑन टॉप ऑफ द वाटर, जल के ऊपर स्तर पर रहेगी, विल बी ऑन टॉप ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल के ऊपर स्तर पर रहेगी, रिमेन सेम इन बोथ ग्लासेस, दोनों में एक जैसी रहेगी, विल फ्लोट इन अल्कोहल एंड सिंक इन वाटर, अल्कोहल में तैरेगी और जल में डूब जाएगी। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा विल बी ऑन द टॉप ऑफ द वाटर। वैसे तो आंसर होना चाहिए विल बी ऑन द टॉप ऑफ वाटर एंड सिंक इन द अल्कोहल। जो बर्फ़ है वो जब हम शुद्ध जल में डालते हैं तो वो टॉप ऑफ द वाटर यानी जल के ऊपरी स्तर पर रहती है, लेकिन अल्कोहल में डालने पर वो डूब जाती है। क्यों? क्योंकि जो अल्कोहल होता है वो इससे ज़्यादा डेंस जो बर्फ़ होती है वो इस अल्कोहल से ज़्यादा डेंस होती है और इस वजह से जो अल्कोहल है उसमें बर्फ़ डूब जाएगी, जबकि वाटर इज़ डेंसर देन वाटर इज़ डेंसर देन आइस, इसलिए जो आइस है वो उस पर फ्लोट करती रहेगी, क्योंकि जो डेंस होता है वो डूब जाएगा और जो लाइट होगा वो उस पर फ्लोट करता रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट लास्ट। हु हैड डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी? रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? ऑप्शंस आर मैडम क्यूरी, हेनरी बेकरेल, रोएंटजेन, जे थॉमसन। राइट आंसर इज़ हेनरी बेकरेल। हेनरी बेकरेल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। इन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज एक्सीडेंटली कर ली थी। क्यों? क्योंकि ये एक फ्रेंच फिजिसिस्ट थे जो अपने ड्रॉर में कुछ ढूंढ रहे थे और उन्होंने स्पॉन्टेनियसली रेडियो एक्टिविटी की खोज की। इन्होंने कोई भी सोच करके या फिर किसी रिसर्च के लिए अलग से खोज नहीं की, बल्कि ये डिस्कवरी एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी। और कब हुई थी ये 1896 में हुई थी। हेनरी बेकरेल फ्रांस के फिजिसिस्ट थे, फ्रेंच फिजिसिस्ट थे और इन्होंने इसको रेडियो एक्टिविटी को साइमल्टेनियसली डिस्कवर किया था। So guys, that's all for this series. We will continue more questions in next session of Physics 1000 MCQ series. So please watch and wait for the next class. Till then, take care and bye bye. And please don't forget to text and let me know in the comment box how was the session. And please subscribe, like and share this channel. Thank you.